सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। तो आज मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ और फिर उससे हम देखेंगे कि हम क्या सीख सकते हैं। एक आदमी जो रहता है वो जहाज़ पर जाता है और पूरी फैमिली के साथ वो अपनी जाता है। जहाज़ जो एकदम डूब जाता है अचानक, बहुत ज़्यादा, क्योंकि तूफान आ जाता है, पूरा जहाज़ डूब जाता है और सारे लोग जो उसमें से सभी की डेथ हो जाती है और सिर्फ वो एक अकेला जो आदमी रहता है वो बच जाता है। तो वो किसी तरह से मैनेज कर कर एक टापू या फिर एक आइलैंड जिसको हम बोलते हैं उस पर पहुंच जाता है। वहाँ जाकर वो सोचता है, भगवान को बहुत ज़्यादा गालियाँ देता है, खुद को ऐसा कोसता है कि मैंने क्यों आखिर ये प्लान बनाया, और भगवान को बोलता है कि भगवान क्यों आप मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हो। हर बार बिजनेस में भी आपने मेरे साथ ऐसा करा था, अब मेरे परिवार का कोई भी नहीं रहा, अब मेरी भी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मेरे साथ कौन है, मैं कहाँ कहाँ खाना ढूंढूंगा, क्या होगा मेरा, कौन मेरे को वापस अपने घर छोड़ेगा। तो ये भगवान आप मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों करते हो। ऐसे बहुत गालियाँ वो भगवान को देता है, खुद को कोसता है, भगवान को कोसता है। उसके बाद फिर वो जैसे तैसे कर कर एक दो दिन में लकड़ियाँ वकड़ियाँ इकट्ठे करता है और कुछ जुगाड़ कर कर अपना एक घर झोपड़ी जैसा कुछ वहाँ पर बना लेता है। फिर बनाने के बाद वो खाना खोजने के लिए जब निकलता है वहाँ पर आइलैंड पर ही, तो एकदम से बिजली कड़कती है और उसका जो घर है उस पर गिर जाती है और फिर वो जो घर है वो भी तहस नहस हो जाता है, तो वो भी पूरा ख़त्म हो जाता है। तो फिर वो आता है और फिर तो बोलता है कि भगवान अब तो गया मैं, अब तो क्या ही होगा, अब तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, आपने मेरे साथ ही करा, अब तो मेरे को मारना चाहते हो, ये करना चाहते हो। फिर बहुत सारी जो है भगवान को वो खरी खोटी सुना देता है और खुद की किस्मत को कोसने बैठ जाता है और रोने लग जाता है वहाँ पर। ऐसे करते करते शाम हो जाती है, फिर रात को वो सो जाता है और अगले दिन वो देखता है कि उसको कोई उठा रहा है। मतलब अगले दिन आता है कि उठो भाई साहब उठो, मतलब आप कौन हो, ऐसे पूछने आता है। तो वो एकदम चौंक जाता है कि यार ये कौन आ गया, मतलब। तो वो बोलता है कि आप कैसे आए यहाँ पे। तो वो लोग जो रहते हैं वो उसको बोलते हैं कि यहाँ पर बहुत सारा धुआं उठा था, तो यहाँ हम उसको देखकर यहाँ पे आए। तो वो सोचता है कि अच्छा हाँ, मेरे वो उस पर बिजली गिर गई थी तो आग लगी थी, तो उसकी वजह से जो धुआं था वो इतना ज़्यादा फैल गया था कि वो जहाज़ वालों ने देख लिया और फिर वो मेरे को यहाँ पे बचाने आए और फिर वो जहाज़ वाले जो रहते हैं उसको बचाकर फिर उसके घर तक उसको छोड़ देते हैं और वहाँ से उसको बचा लेते हैं। तो इससे हमने क्या सीखा, हर बार है ना सिचुएशंस आपके फेवर में नहीं रहेगी, ठीक है ना। सिचुएशंस जो रहेगी आपके अगेंस्ट रहेगी बहुत सी बार, पर उस टाइम आप क्या कर सकते हो, आप क्या एकदम पैनिक हो जाओगे और क्या आप एकदम ऐसा करने लग जाओगे कि यार मेरी किस्मत खराब है, मैं डम हूँ, मेरे से कुछ नहीं होने वाला जीवन में। अब आप इस स्टेज पे आ गए हो सीए इंटर की, तो क्या आप सीए को छोड़ना चाहते हो। तो इसका मतलब ये होता है कि किस्मत जो है ना उसको कोसने से, उसको दोष देने से कुछ भी नहीं होने वाला है। आप जो अपने हाथों से करना चाहते हो ना, आप अपनी आपकी जो किस्मत है वो आप अपने हाथों से बदलने की क्षमता जो है और पावर जो है आपके अंदर है। तो हमेशा भगवान को उससे करने से कि यार आपने क्यों करा मेरे साथ, उसकी जगह ये सोचो कि जो भी हुआ है ना कुछ न कुछ अच्छे रीज़न के, अच्छे कॉज की वजह से हुआ है और अपनी किस्मत अब खुद पलटने का साहस रखते हो, ठीक है। तो हम ऐसा क्या करें आखिर कि अब 20 दिन, 15 से 20 दिन में हम अपनी किस्मत बदल सके। और हमको बस और कुछ भी नहीं दिख रहा है, हमको अभी बस दिख रहा है कि यार हमारे रिजल्ट पे ना फेल लिखा जाएगा, तो हमसे वो मोमेंट बर्दाश्त नहीं होने वाला। बहुत सारे बच्चे तो ये सोच सोच के डर रहे हैं अभी कि यार हम तो फेलियर फेस नहीं कर सकते, तो हम देखते हैं कि अटैम्प्ट ही नहीं देंगे, अगला फिर अटैम्प्ट देखा जाएगा। तो गाइस आपको क्या लगता है कि अगर आप ये अटैम्प्ट छोड़कर नेक्स्ट अटैम्प्ट दे दोगे तो नेक्स्ट अटैम्प्ट में क्या बात की गारंटी कि आप पास हो जाओगे उसमें भी, क्योंकि आप सेम चीज़ करने वाले हो। 6 महीने में अगर आप नेक्स्ट अटैम्प्ट भी दोगे ना तो आपको पढ़ना तो लास्ट के 2 महीने में ही है, क्योंकि अगर आप 6 महीने पढ़ ही नहीं सकते हो, ये तो मुझसे लिखवा के ले लो। तो जो भी है ना इस अटैम्प्ट को बोल दो कि यार ये अटैम्प्ट ही है, मेरे पास नेक्स्ट अटैम्प्ट है ही नहीं। ये मान के चलो कि अब नेक्स्ट अटैम्प्ट से सिलेबस जो है वो चेंज हो जाने वाला है, तो क्या करोगे आप फिर। यही अटैम्प्ट है ना अब आपके हाथ में, तो जो भी है अपना पूरा मेहनत कर लो और आपके अंदर डेफिनेटली वो कैपेसिटी है। अगर आप चाहो ना तो आप सब कुछ कर सकते हो। एक बात बताओ मेरे को, पूरे साल भर में आप जितना भी करते हो ना वो आप लास्ट के जब 20 डेज का प्लान बनाते हो रिवीजन का, तो वो उसमें रिवाइज कर लेते हो ना आप, और वही करने के लिए आपको पहले इतना पूरा साल लगा था। और फिर आप चाहो तो, और पहले आप पूरे साल में 5-6 घंटे पढ़कर थक जाते थे, आपको लगता था कि बस यार अब तो बिल्कुल नहीं होगा, आज तो बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, अब तो पढ़ने की भले इच्छा भी हो ना तो भी हम सोचते हैं कि नहीं भाई इतना ज़्यादा मत पढ़ो, फ़ोन चला लेते हैं थोड़ी देर, एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है। लेकिन उन लास्ट के 20 डेज़ में आपने 10 से 12 घंटे पढ़ा और उसके बाद भी आपको ऐसा नहीं लगता कि यार मतलब बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। ऐसा लगता है कि यार अभी भी अगर क्षमता है तो और पढ़ सकता है, मतलब और ज़्यादा हमको पढ़ना चाहिए।
और फिर जब एग्ज़ाम के 1.5 डेज़ बिफोर आप पढ़ते हो तो 14 से 15 घंटे पढ़ लेते हो, और उसके बाद वो कोर्स जो पूरा आपको साल भर लगा था पढ़ने में, वो 1.5 डेज़ में आप रिवाइज़ कर लेते हो वापस। तो ये मैजिक है क्या कोई, मतलब कि उस टाइम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर आ जाती है क्या हमारे अंदर? ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। एक प्रेशर जो रहता है ना एग्ज़ाम का, वो आपसे सब कुछ करवा लेता है। तो अगर आप वही सोच कर पढ़ोगे कि यार परसों मेरी एग्ज़ाम है या कल मेरी एग्ज़ाम है और आज मुझे ये टारगेट कंप्लीट करना है, तो आप डेफिनेटली कर पाओगे उस चीज़ को। तो इस प्रेशर के साथ पढ़ो, लेकिन इतना भी ज़्यादा प्रेशर मत लाओ कि वो तुम्हारे डिप्रेशन या डिमोटिवेशन में बदल जाए। अगर बहुत ज़्यादा तुम अभी इस टाइम पर डिप्रेस्ड हो रहे हो ना, तो एक छोटी सी टिप फॉलो कर लो। तुम लोग क्या कर रहे हो ना कि एक रूम में अपने आप को बंद करके पढ़ रहे हो, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा किसी से बात नहीं कर रहे हो, चिड़चिड़े हो गए हो तुम इस टाइम पर, हर जो भी आ रहा है ना तुम्हारे सामने उसको तुम डांट रहे हो, फटकार रहे हो, और अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो। इतना ज़्यादा मत करो, ये एक एग्ज़ाम है ज़िंदगी में, इससे भी बड़ी बड़ी एग्ज़ाम्स जो है ना, ज़िंदगी की एग्ज़ाम जिसको हम बोलते हैं, वो भी देनी पड़ती है। तुम्हारे पापा मम्मी तुमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, उसके बाद भी उनका वो देखो कि वो तुमसे आके फिर भी इतना अच्छे से बात करते हो, और तुम पूरा दिन घर पर रहकर बस एक पढ़ने का काम है तुम्हारा, उसके बाद भी तुम उन पर लाइक अपनी पूरे जो दिन भर की चिड़चिड़ापन रहता है वो उन पर निकाल देते हो, उसके बाद भी वो सुन लेते होंगे तुम्हारी, है ना? तो इतना ज़्यादा नर्वस मत हो, थोड़ा ओपन प्लेस पर जाकर पढ़ो, थोड़ा सा अपने लाइक अभी भी टाइम हो तो 15-20 मिनट निकाल कर अपनी मनपसंद चीज़ कर लो। बैडमिंटन, अगर जैसे मेरे को पसंद था तो मैं बैडमिंटन खेल लेती थी 15-20 मिनट मूड रिफ़्रेश करने के लिए, तो तुम अभी भी वो टाइम निकाल सकते हो। उसके बाद मैं एक चीज़ तुमको बोलना चाहूँगी कि वो तुम्हारा जो इंस्टीट्यूट है ना, वो तुम्हारा अभी आईक्यू लेवल उतने ज़्यादा लेवल पे बिल्कुल भी टेस्ट नहीं कर रहे, वो तुम्हारा ईक्यू लेवल टेस्ट कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि तुम्हारे अंदर पेशेंस नाम की चीज़ है कि नहीं है, क्या तुम इतनी टेंशन, क्या तुम इतना लाइक कोर्स जो है वो एक टाइम पर टॉलरेट करने की कैपेसिटी रखते हो या फिर नहीं रखते हो। क्योंकि अगर तुमको उनको आईक्यू लेवल अगर चेक करना होता ना, तो वो कोर्स इतना ज़्यादा हाई लेवल रखते कि हमको एक चीज़ पढ़ लेनी पड़ती, कुछ भी समझ ही नहीं आता। लेकिन जब हम कोर्स करने लगते हैं ना, तो हमको लगता है कि भले ही यार सीए इंटर सीए फाइनल का कोर्स है, लेकिन कोर्स इतना हाई लेवल का नहीं है। दिक्कत पता है कहाँ हो रही है कि कोर्स बहुत ज़्यादा है, बहुत टफ कोर्स कतई नहीं है सीए का, पर बहुत ज़्यादा है। और वो तुम्हारी यही चीज़ चेक कर रहे हैं कि बाद में, जैसे तुम सोचो तुम अगर एक सीए बन गए तो तुम्हारे पास काम का भी उतना ही ज़्यादा बर्डन रहेगा, ठीक है? काम डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं, तुम आईटीआर करोगे, टैक्स ऑडिट करोगे, तो ये काम का डिफ़िकल्ट है क्या? नहीं, पर तुम्हारे पास लाइक ईयर एंड पे डेट आती है ना जब, तो बहुत सारा तुम्हारे पास काम रहेगा। तो अगर तुम अभी अपनी पढ़ाई मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो उस टाइम पर तुम अपना वो काम कैसे मैनेज करोगे? ठीक है, तो वो तुमको वही सिखाना चाहते हैं कि तुम अभी से उस लेवल को फेस करो, और अगर जो बच्चा उसको कर पाता है ना, वही बाद में लाइक उस बर्डन को भी टॉलरेट कर सकता है। तुम अगर अभी से थोड़े बहुत इसी में मतलब वो एकदम पैनिक हो जाओगे और क्विट करने का सोचोगे, तो तुम बाद में क्या करोगे? बाद में इससे भी ज़्यादा जो है चैलेंजिंग काम आने वाले हैं। आर्टिकलशिप में ही आता कि वो चैलेंजिंग काम जो है वो हमको दिखने लग जाते हैं, ठीक है? तो इंटर जो है वो डिफ़िकल्ट है, पर इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है क्रैक करना, अभी भी जो है टाइम है। जैसे मैंने पिछली वीडियो बनाई है 20 डेज़ में आप कैसे क्लियर कर सकते हो, वो वीडियो आप देखो, रेफ़र करो उसको, उसकी स्ट्रेटेजी को है ना थोड़ा बहुत अपने हिसाब से अमेंड कर लो, या फिर एज इट इज़ फॉलो कर आप डेफिनेटली एग्ज़ाम जो है वो क्लियर कर सकते हो। तुम्हारे टेस्ट लाइक जो पेपर्स रहेंगे ना, उसके बीच में भी वो तुम्हें चेक करेंगे, जैसे कि 2 लेवल से तुमको और चेक किया जाएगा। जैसे कि बाई चांस पेपर्स चल रहे हैं, तो पेपर की जो सीक्वेंस रहती है हमारी अकाउंट्स, लॉ, कॉस्ट और टैक्स, तो टैक्स तक के जितने भी पेपर है ना वो बहुत ज़्यादा टफ आते हैं। और फिर जो बाद में सेकंड ग्रुप रहता है ना, वो थोड़ा मीडियम सा आता है सेकंड ग्रुप में, इसीलिए जो पासिंग परसेंटेज रहता है हमेशा वो ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 1, 2, 3 पेपर देकर ही क्विट कर देते हैं। तुम अपने एग्जाम हॉल में जाओगे ना, तो बहुत सारे लोग ऐसे दिखेंगे जो कि आएंगे ही नहीं बाद में पेपर में, क्योंकि वो लोग डर गए हैं, वो ऐसा समझ रहे हैं कि हम हो ही नहीं सकते पास। बाद में ऐसा बहुत सी बार होता है ना कि फिर वो बच्चे पास हो जाते हैं और फिर उनको बाद में अखड़ती है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना, जितना भी हो, जैसे भी पेपर्स जाए, हमको तो सारे ही पेपर जो है वो देने हैं। और इवन एग्ज़ाम के बीच में भी वो तुम्हारा टेस्ट करेंगे EQ लेवल कि वो क्या करेंगे कि स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस है ना, जैसे कंपलसरी क्वेश्चंस और स्टार्टिंग के क्वेश्चंस थोड़े टफ रखेंगे। तो स्टार्टिंग से तुमने सोचा कि यार मैं पहले कंपलसरी क्वेश्चन ही करूँगा, तो फिर तो तुम भाई, क्योंकि वो तो तुम्हारे इतना टफ लगेगा किसी किसी को कि फिर बाकी जो आता हुआ है ना वो भी बच्चे छोड़ के आ जाएंगे। लेकिन जिसने ऐसा नहीं करा, जिसने देखा कि यार नहीं यार भले ही टफ क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस भी जो मेरे को आते हैं जो ईजी है, तो जो बच्चों ने पहले वो क्वेश्चन स्टार्ट कर उनको प्रिपेयर कर लिया ना और उनको लिख दिया,
तो उनको नहीं आते हुए क्वेश्चंस भी आने लग जाते हैं। तो ये जो गेम रहता है एक माइंडसेट का गेम रहता है। तो तुम इसको कितनी अच्छी तरीके से समझ सकते हो, इस पे कितनी अच्छे से तुम अपना एग्जीक्यूशन जो है वो कर सकते हो, वो डिपेंड करेगा कि तुम पास होगे या फिर नहीं होगे, या फिर बिना एग्ज़ाम दिए ही तुम जंग पहले से ही हार जाओगे। ये सब उन्हीं पे डिपेंड करता है चीज़ों पर, ठीक है। तो अगर ये वीडियो तुमको पसंद आई हो, इससे कुछ बेनिफिट मिला हो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।